स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में दर्शकों हम बात करेंगे महिलाओं के मुद्दे की। महिलाओं को इस देश पे कितना सम्मान प्राप्त है, कितना लैंगिक समानता है, कितना उन्हें बराबरी का हक है, इन सब विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मोनिका गोयल जी। मोनिका जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सर। तो मोनिका जी, आप दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री हैं। आप बहुत से क्षेत्रों में जाकर काम करती हैं और हर साल हम 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, आपने देखा होगा कल भी बहुत सारे वेबिनार हुए हैं इस विषय पर जी। पिछले दिनों एक खबर भी जी आई थी कि महिलाओं बेटियों को जो है वो कानून बनने के बाद भी जो पहले भी हैं उन्हें भी बराबरी का संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो क्या भारत में समानता का अधिकार वास्तविक रूप से महिलाओं के पास है? जी, पहले अगर आप देखेंगे तो महिलाएं जागरूक नहीं थी। महिलाएं चूल्हे चौके से और अपने घर परिवार के अलावा वो कुछ बाहर की दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आज की महिला जागरूक हो चुकी है। वो राजनीतिक या सामाजिक या अन्य क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाब है और महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहती हैं, कंधे से कंधा मिला करके वो काम भी करना चाहती हैं और जो जवाब भी देना चाहती है कि समाज में मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ, और वो हर क्षेत्र में आज अग्रणी है। आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जब समाज में जो घटनाएं हो रही हैं जी, जैसे बलात्कार है, हत्या है, लोग छोटी छोटी बच्चियों को भी से भी कुकर्म कर रहे हैं, जब हम ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वास्तविक आज़ादी, वास्तविक समानता अभी नहीं है। इस विषय पर क्या करना चाहिए? देखिए, इस विषय पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो अपनी बच्चियों को सबसे पहले जागरूक करें, उनको ट्रेनिंग दें। जैसे आजकल है जूडो कराटे हैं या और भी, जैसे उनको साथ में रखने के लिए, अपने बचाव के रखने के लिए हेतु उनको समय समय पर उनको स्कूली शिक्षा में ही उनको ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे कि मानसिकता क्या है कि मेरे को ये लगता है कि अपने घर से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक घर में ये शुरुआत होनी चाहिए कि अपने लड़के को शिक्षा दें। लड़कियों की बजाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कों को इस बारे में अवगत कराएं कि वो दूसरे की जो बहन बेटियां हैं वो भी अपनी बहन बेटियां हैं, और अपनी बहन को ही समझना चाहिए कि हमारे इस दृष्टि से ना देख करके आज लड़के अगर 9 बजे 10 बजे घूमते हैं, हम अपनी लड़की को टोकते हैं कि बेटे बाहर नहीं जाना। मेरे हिसाब से तो अगर लड़का भी जाता है बाहर तो उनको टोकना चाहिए, माँ बाप को, पेरेंट्स को टोकना चाहिए कि क्या करने के लिए, किस लिए जा रहे हो और क्या है। तो उससे धीरे धीरे मतलब समाज में जागरूकता आएगी और इससे मतलब हम बचने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। कोरोना काल में आपने क्या क्या किया? आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? कि कोरोना काल में हम जो अपने भाई जा रहे थे, हमें लग रहा था कि बहुत परेशान है, तो उनके लिए हमने राशन वितरित किया प्रवासी मजदूरों के लिए। हाँ जी, और प्रवासी मजदूरों के लिए, और उनके लिए जैसे खाना भी बना करके हमने कुछ एक परिवार से, महिलाओं से, जैसे 10-10 एक घर से हमने एकत्रित किया और फिर वहाँ पर हमने एक डिस्ट्रीब्यूट वो बना दिया था कि रोटी बैंक, उसमें हमने उनको खाना प्रोवाइड करवाया। और अभी जैसे मांस वितरण और काढ़ा वगैरह भी हमने बांटा है। मोनिका जी, सबसे बड़ी समस्या या ऐसे विडंबना कह लीजिए कि जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पिछड़े हुए हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वहाँ महिलाओं की शिक्षा जो है अभी भी आधी अधूरी है। और शिक्षा के मामले में महिलाएं कहीं ना कहीं, मैं महानगरों की बात नहीं कर रहा, मैं उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ जो दूर दराज के क्षेत्र हैं। अब आदिवासियों में भी ये प्रथा है, बहुत कम है, तो उससे समाज जो है ना वो आज के दौर में पिछड़ता जा रहा है, खासतौर महिलाएं जी। तो इस दृष्टि से क्या किया जाना चाहिए? सर, ये तो मैंने देखा है अपने काम करने के दौरान कि आदिवासी क्षेत्र हमारा आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ की महिलाएं इतनी जागरूक नहीं है, खासकर कि उनकी शिक्षा नहीं मिल पाती है उनको। तो वहाँ पर इस क्षेत्र में मैं चाहूँगी कि प्रशासन के लोगों से और जो राजनीति जो भी हैं अपने, कि वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कोरोना काल में जहाँ स्कूल कॉलेज सभी कुछ बंद है जी, एक नई शिक्षा के एक साधन शुरू हुआ है, वर्चुअल शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा। क्योंकि आप महिला हैं, घर में बच्चे भी होंगे, औरों के महिलाओं के भी बच्चे हैं, आपका अनुभव भी होगा हाँ। कि किस तरह से करते हैं।
क्या ये वर्चुअल एजुकेशन है, जी हाँ। जैसे ऑनलाइन कहते हैं, अब बच्चे के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ के अपने क्लासरूम से काम करते हैं, तो क्या ये जो वर्चुअल एजुकेशन है ये स्कूल एजुकेशन का, स्कूल में जो बच्चे एक साथ पढ़ के, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत कुछ वातावरण में मिलता है, उनमें एकजुटता होती है, वो खेलते भी हैं, क्या वो वर्चुअल शिक्षा जो है वो उस स्कूली शिक्षा की कमी पूरा कर सकती है? सर मैं अपने घर से ही लेती हूँ इस बात को। मुझे लगता है कि जो शिक्षा स्कूल में बैठ कर के बच्चा और सामने जो एक बात होती है वो वर्चुअल में शिक्षा में नहीं है। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब ये कोरोना काल जैसे ही ख़त्म होगा और बच्चे आज़ाद हो जाएंगे इस बीमारी से, कि हमें डर ख़त्म हो जाएगा पेरेंट्स का भी, और बच्चे जो स्कूली शिक्षा में जा कर के जो शिक्षा ले सकते हैं, वो वर्चुअल शिक्षा का इतना वो नहीं है। नहीं, महिलाओं के लिए हर फील्ड खुला हुआ है जी। अब आर्मी में भी वो कॉम्बैट की भूमिका में नजर आएंगे, यानी कि जवान की भूमिका। पहले उसे सीमाओं के फ्रंट पे नहीं भेजा जाता था, आज आप देखिए कि बीएसएफ की जो महिलाएं, जवान महिलाएं हैं, वो बॉर्डर के बिल्कुल जहाँ कंटीली तार लगी हुई है वहाँ भी निगरानी रख रही हैं। पायलट वो पहले बन चुकी है। जी हाँ। आर्मी में भी उनके लिए खुल चुका है। तो अब फील्ड तो महिलाओं के लिए बहुत है, चाहे टीचिंग है, जो अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से करती है। हरीश भाई, मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं जी। चाहे वो पुलिस प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो अभी ये आपने जैसे बताया कि महिलाएं आर्मी में भी आज आगे हैं, वो समुद्र में भी जाना जानती हैं, वो हवाई जहाज़ भी चलाना जानती हैं, वो जेट भी फायर, आज देखा होगा आपने, जो कि हवा में इतने लड़ाकू विमान है वो चलाना जानती है। आज की महिला किसी से कम नहीं है, आज महिला हर क्षेत्र में आगे है, वो अपने आप को दिखा चुकी है, साबित कर चुकी है। भारत में महिला विमेंस एम्पावरमेंट की बात आती है जी, तो पहले से काफ़ी प्रयास जो हैं वो बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारे के साथ भी बहुत सारी योजनाएं भी तैयार की गई हैं। अगर किसी घर में भी राज्य सरकारों ने भी किया है जी। तो क्या आप भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर के संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना भी शुरुआत करी थी, जिससे महिलाओं को धुएं से बहुत परेशानियां होती थी, और जनधन योजना के तहत भी उन्होंने महिलाओं के खाते में कुछ ना कुछ मतलब देना है। और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हाथ के कई बार ये होता है कि कोई पार्लर का काम है या बुटीक का काम है जो महिलाएं कर सकती, मोमबत्ती बनाने का काम है, उनको लघु उद्योगों को समय समय पर उन्होंने लोन दिया है बैंकों के जरिए, ताकि वो स्वावलंबी होकर के खुद का काम कर सके। तुम किसी की बेटी हो, तुम किसी की बहू हो, तुम किसी की माँ हो, तुम किसी की बहन हो, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम एक इंसान हो और तुम संवेदनाएं हैं, तुम में संवेदनाएं हैं, तुम में भावनाएं हैं, तुम में जज्बात हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान भी इस समाज में जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका गोयल जी, आपका बहुत, आपका भी धन्यवाद। संत